सबसे पहले मैं ज्ञान मंच की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन सभी टीम ने मेरे कुछ विचार है जो यहाँ साझा करने के लिए मुझे बुलाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको मेरा परिचय बता दूँ। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। बेसिकली मैं उदयपुर राजस्थान का ही हूँ और मेरा जो काम है मार्बल फिटिंग, ग्रेनाइट फिटिंग, टाइल्स फिटिंग का काम है। और अभी मुझे 6 साल हो गए इस सोशल मीडिया में मैं काम करते करते। और सबसे ज़्यादा मेरे काम बेंगलोर में चलते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे मेरा लगभग 8 चैनल है और इंस्टाग्राम पे 4 चैनल है और फेसबुक पे 2 चैनल है। तो वहाँ पे मैं सभी जानकारी प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आपको कोई लॉस नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज़ आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ सिविल लाइन की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी दूंगा। अगर आप देखिए इसको ध्यान से सुनना ताकि आपका और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में झगड़ा ना हो, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक मकान का काम करवाया था मेरा खुद का ही। तो हम लोग क्या करते हैं कि भरोसे में जैसे कोई भी कोटेशन आया उसको हम देखते नहीं है और कोटेशन में बहुत चीज़ें हाइडन रहती है। तो उसका मैं खुलासा करूंगा। अगर आपका मकान बना रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे कि लेबर रेट आपको किसी कोटेशन में बता दी 300 रुपये। अब आपने प्लानिंग कर लिया भाई हमारा घर 1000 फीट है तो लेबर 3 लाख रुपए की लेबर लगेगी। अगर वही बिल फाइनल होने के बाद में अगर लेबर रेट आपके 4 लाख रुपए आ जाती है तब बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो अपना बजट डगमगा जाता है और हम कुछ भी काम हमारे मर्जी से और नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या चीज़ रहती है, सबसे पहले आप जो पूछेंगे अपने कॉन्ट्रैक्टर को, अगर कोटेशन आपके पास में आता है तो एक चीज़ पूछना सबसे पहले कि भाई आप जो ये जैसे मेजरमेंट कर रहे हो, ये छत मेजरमेंट के हिसाब से आपने कोटेशन दिया है। मान लीजिए छत आपकी 1000 फीट है और आपने 300 रुपये लेबर कॉस्ट पे दिए तो 3 लाख का उनका बिल बनता है। और आपका घर जो फाइनल होता है और बिल आ गया 4 लाख, तब आप किन किन चीज़ों में आपको जो चीज़ पूछनी है वो मैं इस ज्ञान मंच के थ्रू आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले पूछना है आपको कि भाई आप जो कॉलम का काम करेंगे उसमें जो मिट्टी में गड्ढे खोदने का काम करेंगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगेगा। उसी समय आपकी बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट ही यही पूछना आप कि जो आप गड्ढे खोदेंगे, कंपाउंड वाल करेंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं है या 300 रुपये के अंदर इंक्लूड है। वो उनका जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको राय देंगे कि अगर 5 फीट से नीचे अगर आपका खड्डा जाता है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज रहता है। वो आप ये सबसे पहले ये फाइनल कर देना। उसके बाद आप उनसे सवाल पूछना कि अगर आप घर के बाहर में रैंप बनाएंगे या सीढ़ियाँ बनाएंगे तो सीढ़ियों का आपका इस बिल में इंक्लूड है या एक्स्ट्रा है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि घर बन गया अब रैंप के एक्स्ट्रा आ गए। और भी चीज़ देखें, जैसे आपका सेप्टिक टैंक है तो सेप्टिक टैंक के लिए आप पूछ लीजिएगा इसका एक्स्ट्रा लगेगा। अगर वो बोलते हैं हाँ एक्स्ट्रा लगेगा तो कितना लगेगा, पूरा आप फाइनल कर दें। वही वाटर टैंक है, वाटर टैंक का भी। बाकी अगर इन बातों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो लगभग आपका कॉस्टिंग जो 300 से है वो 400 रुपये ईजिली आ सकता है। अब सबसे पहले अगर आप विथ मटेरियल में कोई काम देते हैं, जैसे घर का अभी 1200 रुपये में भी कर रहे हैं, 1500 रुपये स्क्वायर फीट में भी कर रहे हैं विथ मटेरियल। अब विथ मटेरियल का काम आपने दे दिया तो जो भी उसके अंदर यूज़ होगा, जैसे लाइटिंग का वायर आप कौन सी कंपनी के लेंगे, स्विच कौन सी कंपनी के लेंगे, और फर्नीचर पे आइए तो फर्नीचर में प्लाईवुड कौन सा आप यूज़ करेंगे। और किचन का जैसे हम मान लीजिए तो किचन में आप पूरा बेस लकड़ी का बना के दोगे या फिर स्टोन में पूरी उसकी क्लाइडिंग करेंगे। ये सब आप पहले पूछ लेना। अगर फ्लोरिंग की बात करते हैं, जैसे फ्लोरिंग का आ गया तो फ्लोरिंग में आप मार्बल लगा के देंगे, टाइल्स लगा के देंगे या ग्रेनाइट लगा के देंगे। ये तीनों चीज़ में से आपका उसी समय क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जैसे कोटेशन में लिख दिया कि मैं फ्लोरिंग में मान लो फ्लोरिंग 100 रुपये फीट, अब 100 रुपये में देखिए बढ़िया क्वालिटी की आप टाइल्स भी लेके आओगे तो भी 60-70 रुपये लगेंगे और फिटिंग का करके 100 रुपये हो गए। अगर आपका टाइल्स का मूड नहीं है तो अगर आप मार्बल में जाना चाहोगे तो वो समय में आपका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो फ्लोरिंग का, किचन का, ये सब आप पहले क्लियर कर लें। अब आ जाती है बात सीढ़ियों की। सीढ़ियों में बहुत सी जगह पे क्या होता है कि सीढ़ियाँ पर सीढ़ी के हिसाब से भी चार्ज करते हैं और कोटेशन के अंदर भी सीढ़ी उसमें इंक्लूड होती है। ये आप पूरी जानकारी बैठ के आप पूरी लेवें। और उसके बाद में जो छत के ऊपर का जो काम होता है, जैसे छत के टेरेस पे आकाशा बना दिया
तो उसके बारे में पूछना। और अगर विंडो आपकी चारों तरफ विंडो है, विंडो के आउटसाइड में आप कोई भी सीमेंट में पट्टियाँ करवा रहे हैं या डिजाइन का काम करवा रहे हैं, तो ये मेरे साथ में हो चुका है, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आप भी इसी बात का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।